हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए, आज की जो अपडेट रहेगी अडानी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के ऊपर रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। रिसेंटली अभी एक ईमेल आया है ऑन साइट असेसमेंट का, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का एक फॉर्म दे रखा है जो कि पहले ओपन नहीं हो रहा था, अब रिसेंटली ओपन कर दिया गया है। अब यहां पे किन किन को ये ऑनसाइट असेसमेंट देना है, ऑनसाइट असेसमेंट में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इवन ऑनसाइट असेसमेंट के बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे अपने को सीवी शेयर करना है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, उसके बाद यहां पे ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। बार बार मैं अडानी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, बस ये जो वीडियो रहेगा वो लास्ट रहेगा। इसके अंदर पूरा जितना भी है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, यहां पे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को ईमेल आ चुका है ऑन साइट असेसमेंट का। अभी जो मैंने रिसेंटली ओपन कर रखा है वो हर्षिता का कर रखा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल दिया गया है। अब ये जो ऑन साइट असेसमेंट है वो आपका 41 डिफरेंट लोकेशन में होने वाला है, ठीक है, ऑन साइट असेसमेंट। उसके अलावा यहां पे क्या रहेगा, ये कब होगा, 7 मार्च को होने वाला है 9:30 बजे, ठीक है, 7 मार्च को 9:30 बजे होगा सुबह। और ये 41 डिफरेंट लोकेशन में जहां पे अडानी के सीमेंट के प्लांट है वहां पे होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी ये जो फॉर्म दे रखा है यहां पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे अपने चैनल के थ्रू, लगभग 240 बच्चे अडानी के बहुत जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए हायर हो चुके हैं। मतलब कि उनको कॉल आ रहा है एचआर की तरफ से, कंफर्मेशन लिया जा रहा है, और बहुत सारे बच्चों का ऑफर लेटर भी आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है एंड में बताने वाला हूं, ठीक है ना। अगर आपको आएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये ईमेल आ रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पे मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मैंने 240 बच्चों को अभी गाइडेंस प्रोवाइड करवाया है, जैसा कि मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता रहता हूं, ठीक है। तो ये जो यहां पे अभी रहेगा, जो बच्चे अभी शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं उनके लिए मैंने एक अलग ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे। तो अगर आपको ये ईमेल आ रखा है कुछ ऐसा, तो आप डायरेक्टली इस ईमेल का स्क्रीनशॉट देके इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जो कि आप अभी रिसेंटली देख पा रहे हैं। अभी 17 बच्चे हैं। इससे पहले भी एक ग्रुप बनाया गया था, उसके अंदर 260 बच्चे हैं। वो बेसिकली शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं सारे प्रोसेस के लिए, बस उनको ऑफर लेटर आना बाकी है। काफी बच्चों को आ चुका है, काफी बच्चों को धीरे धीरे कॉल करके बता रहे हैं और ऑफर लेटर शेयर कर देंगे उनको। अब इसके अंदर अभी 17 बच्चे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहले से ही पेंडिंग पड़े, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को भी मैं ऐड कर दूंगा। और अगर आपको ईमेल आ रखा है ऑनसाइट असेसमेंट का, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ऑनसाइट असेसमेंट का जो ईमेल आ रखा है उसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी दे रखी है, वहां पे बस मुझको मैसेज कर देना है। हाय, हेलो, भैया, ये वो नहीं बोलना है, बस स्क्रीनशॉट देना है और मैं आपको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये रही बात यहाँ पे, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ईमेल आ रखा है इसका स्क्रीनशॉट आप मुझको देंगे। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करके ऐसा टैब ओपन होगा। अब बात आती है यहाँ पे कि ये ऑनसाइट असेसमेंट किन किन को देना है। ऑनसाइट असेसमेंट उन बच्चों को देना है, ये ऑनसाइट असेसमेंट का लिंक उनको भेजा गया है जिनका एग्जाम 14 या उसके बाद 14 फरवरी या उसके बाद हुआ है, ठीक है ना। उन्हीं को ये ऑनसाइट असेसमेंट देना है, चाहे आपका अभी असेसमेंट हुआ हो ऑनलाइन असेसमेंट तो ही आपको देना है, ठीक है ना। अगर आपका ऑनलाइन असेसमेंट 14 फरवरी या उसके बाद हुआ है और आपको ये ईमेल आया है तो ही आपको वहां पे ऑनसाइट असेसमेंट देना है। जिन बच्चों ने पहले कभी ऑनसाइट असेसमेंट दे दिया है या फिर वो दे चुके हैं, उनको ऑनसाइट असेसमेंट के लिए दोबारा वापस नहीं जाना। मैं फिर से कह रहा हूं, उन बच्चों को ऑनसाइट असेसमेंट नहीं देना है जो कि पहले ऑनसाइट असेसमेंट दे चुके हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी रीजन की वजह से वो ऑनसाइट असेसमेंट देने नहीं गए, उनको एचआर कॉल करके बता देगा, वो जा सकते हैं, वो एचआर से बात कर लेना। जो भी आपका एचआर है उनको ईमेल के थ्रू बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जिनका यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो 14 फरवरी या उसके बाद हुआ है, उनको ये ईमेल आ रखा है तो उन्हीं को देना है। अब ये अपने को कैसे यहाँ पे अपने को कैसे फिल करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया कि लोकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑन साइट असेसमेंट, इस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी खुद की ईमेल आईडी आ जाएगी। जैसे कि जिस भी ईमेल आईडी पे आपको आ रखा है वो ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस ईमेल आईडी पे ये ऑनसाइट असेसमेंट का ईमेल आया है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कौन सी लोकेशन पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑन साइट असेसमेंट का। ऑन साइट असेसमेंट में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए। इसमें लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने मान लेते हैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली लोकेशन है हिमाचल प्रदेश वाली, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ये जो लोकेशन है ना, इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैप करना है और टैप करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लेना है। जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट किया उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, क्योंकि 43 है लगभग मिला के, तो इतनी सारी लोकेशन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो भी लोकेशन पे आप यहाँ पे जा रहे हैं उस लोकेशन पे आप सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है और गूगल मैप में उसको पेस्ट कर देना है और सेव कर लेना है वो लोकेशन, ठीक है। तो ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, जो भी लोकेशन आपको सुटेबल लगे उस लोकेशन पे टिक करना है। कोई एक लोकेशन पे, दो पे आप टिक नहीं कर सकते, किसी एक पे टिक करना है। उसके बाद नीचे आना है और सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट कर दिया फॉर्म, इतना आपका काम रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे और जितना जल्दी आप फॉर्म सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या कि एचआर जो भी दुर्गेश ने बेसिकली भेजा है, तो जो भी आपके एचआर है जिसने आपको ये भेजा है ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल, वो आपको कंफर्मेशन देगा, ठीक है ना। तो इसके बाद एक कंफर्मेशन ईमेल और आएगा, वो कंफर्मेशन ईमेल आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा एंट्री के टाइम, ठीक है ना। तो अगर जितना जल्दी हो सके इस ईमेल इसका रिप्लाई कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का, तो उतना जल्दी आपको ईमेल आने की पॉसिबिलिटी है। तो जल्द से जल्द इसको फिल करके सबमिट कर देना है। अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये फॉर्म, ये जो लिंक दे रखा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल आ रखा है, ये जो लिंक है वो गलत दे रखा है एचआर ने। देखिए एचआर बच्चे नहीं है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी बड़ी कंपनी में जब काम कर रहे हैं तो वो आपको गलत लिंक कभी प्रोवाइड ही नहीं करवा सकते। और ये जो लिंक प्रोवाइड करवा रखा है बेसिकली ये आपके एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे एक यहाँ पे एक आपका यहाँ पे बनाया गया फॉर्म, जिसको उन्होंने यहाँ पे पब्लिक नहीं किया था। अब बाद में उन्होंने पब्लिक किया है तो ये आपका लिंक एक्टिवेट हो रहा है। तो उन बातों में मत है जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी रहता है, जितना भी रहता है, एचआर से बात करने के बाद जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये फॉर्म अभी एक्टिवेट हो चुका है, पहले इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया था, ठीक है। क्यों एक्टिवेट नहीं किया था? क्योंकि जब तक ये जो इनके एक आपका जो भी इनका एक सिस्टम होता है उसके अंदर जब तक सभी बच्चों तक वो आपका ईमेल नहीं पहुंच जाता है तब तक उन्होंने एक्टिव नहीं किया। अब जब पहुंच गया उसके बाद उन्होंने एक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे आपके सामने जो फॉर्म देख पा रहे हो वो एक्टिव है, इसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देना है। इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है 5 बजे 5 मार्च को 10 बजे तक, ठीक है ना, सुबह 10 बजे तक आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं। कल का ही है तो आज इसको फिल कर देना है। तो जैसे आप इसको फिल करेंगे आपके पास एक कंफर्मेशन और आएगा एचआर की तरफ से। वो कंफर्मेशन आपकी एंट्री के लिए रहेगा। जब भी जिस प्लांट में आप जा रहे हो उस प्लांट में वो कंफर्मेशन आपको दिखाना है, उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऑनसाइट असेसमेंट कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनसाइट असेसमेंट कैसे होता है। तो जो ऑनसाइट असेसमेंट होता है, जो आपने यहाँ पे घर पे बैठ के ऑनलाइन असेसमेंट दिया था, सेम टू सेम वही आपका लगभग मिला के मान के चलिए सेम टू सेम वैसा का वैसा ही ऑनसाइट असेसमेंट होगा। बस एक रूम होगा और उस रूम के अंदर वहां पे आप मोबाइल के थ्रू असेसमेंट देंगे। तो वहां पे आप कुछ इंजीनियर रहेंगे जिनके जो आप वहां पे खड़े रहेंगे और वहां पे बैठ के आप ऑनसाइट असेसमेंट देंगे। इसमें क्या आएगा ऑनसाइट असेसमेंट में? इसमें आएगा सबसे पहले आपका बिहेवियरल आएगा, जिसमें आपकी 2 स्लाइड होती है, ठीक है ना। अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट दिया होगा तो उसमें आपका स्लाइड फर्स्ट रहता है, स्लाइड सेकंड रहता है। स्लाइड फर्स्ट में एक क्वेश्चन रहता है और कुछ यहाँ पे वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स लगे रहते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। वैसे स्लाइड 2 के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा और आपके वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सेम वर्ड्स रहेंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है। जब आप स्लाइड फर्स्ट या स्लाइड सेकंड में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे मिनिमम आपका मान के चलिए मैक्सिमम 50-60 वर्ड्स रहेंगे। तो आपको मिनिमम 15 से लेके 20
मिनिमम कम से कम 15 से 20 आपको वर्ड्स वहां पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कम से कम। अगर आप 2 करके सबमिट कर देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। कम से कम 15 या 15 से ज्यादा आपको वहां पे सबमिट करना है। ये तो रही आपकी बात कि आपका बिहेवियरल असेसमेंट कैसे होता है, और ये बिहेवियरल असेसमेंट आपका 10 मिनट का होता है, 10 मिनट में 2 स्लाइड रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगा, जैसे ही आपका पहला असेसमेंट खत्म होगा तो सेकंड के लिए वापस वहां पे जहां पे बैठोगे आपका प्लांट में, वहां पे ईमेल आ जाएगा सेकंड के लिए, और उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपका कॉग्निटिव रहेगा, ठीक है। अब इसमें कैसे सवाल आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/4, 1/2, 1/3 और 1/9, इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रहेगी, 1/9 रहेगी। कुछ फिगर से रिलेटेड सवाल आते हैं। और ये जो कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, इस पे इसका एक रामबाण मेरे पास पड़ा है, तो अगर आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड होंगे तो ही मैं आपको इसका रामबाण बता दूंगा कि कैसे उसको क्लियर करना है। सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे ही सवाल आएंगे। और ये जो कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, इसमें फिगर बेस्ड भी सवाल आता है कुछ, तो ये होगा आपका 12 मिनट का, ठीक है। तो 12 मिनट में आपको कितने सवाल करने पड़ेंगे, 12 मिनट में आपको 50 सवाल करना है लगभग, ठीक है ना। 50 सवाल होंगे, 12 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसके अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को राइट करना है, मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है, ठीक है ना। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा आपका, बता दिया मैंने कि कॉग्निटिव असेसमेंट होता है और बिहेवियरल असेसमेंट होता है। ये असेसमेंट होने के बाद, जैसे ही आपका असेसमेंट हो जाता है तो उसके कुछ दिन के बाद यहाँ पे ऐसा ईमेल आएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसा ईमेल आएगा। एचआर जैसे कि प्रदीप को आ रखा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 240 बच्चे हैं जो कि शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, ठीक है। ऐसा ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद आपको एचआर को एक अपना सीवी शेयर करना है, ठीक है ना। 240 से ज्यादा बच्चों को मैंने गाइड किया है अडानी का जो फर्स्ट हायरिंग था उसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो मुझको टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एचआर को सीवी को शेयर करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप सीवी आपका शेयर करेंगे इनके साथ, तो एचआर आपको 2-3 दिन के अंदर कॉल करेगा। वो आपकी लोकेशन को पूछेगा कि कौन सी लोकेशन आपको चाहिए, क्या है, क्वालिफिकेशन को और पूछेगा, ठीक है। 2 व्हीलर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके बारे में पूछेगा। ये सारी चीजें पूछने के बाद ओनली बॉयज को पूछता है। और इसमें भी बेसिकली क्या होता है ना कि जहां जिस प्लांट पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है उधर उधर का पूछता है। मैक्सिमम चांस है कि आपको आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही मिल जाती है जॉब, बाकी तो डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट पे कितनी सीटें खाली है, ठीक है। तो ऐसा आएगा, आपको शेयर करना है। और इस पे मैंने बच्चों को गाइड भी किया था, और मैंने जो रेज्यूमे बना के दिया बच्चों को, सीवी बना के दिया है, वो भी बच्चों ने यहाँ पे शेयर किया था और सारे के सारे शॉर्टलिस्टेड हो गए। तो मैं आपको एक रेज्यूमे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आपको एडिट करना पड़ेगा, जो कि हम प्राइवेट ग्रुप में कर लेंगे अगर आपको ईमेल आ रखा है तो। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनको रेज्यूमे या सीवी शेयर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक और ईमेल आएगा ऐसा कुछ कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दीजिए। अगर आप काम करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल दे दीजिए, और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है, आइडेंटिटी प्रूफ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, ये सब कुछ यहाँ पे मांगा जाएगा। आप इनको शेयर करेंगे। जैसे ही आप इनको शेयर करेंगे 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ऑफर लेटर। ये देखिए अडानी का ऑफर लेटर आ रखा है, ये सचिन को आ रखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, शुभम भारती है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, मुकुल है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। मैं नाम याद कम रख पाता हूँ क्योंकि 260 बच्चे हैं वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में, तो सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, मेरे को याद नहीं रहता नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, बस आपको डॉक्यूमेंट्स शेयर करते जाना है, जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते जाना है। लास्ट में ऑफर लेटर आएगा, इस पर क्लिक करना है और आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, और उसमें आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पे, जैसे कि सचिन को आ रखी है 4 अप्रैल का, ठीक है। सचिन को 4 अप्रैल का आ रखा है, किसी को 3 अप्रैल का आ रखा है। ये जितने भी बच्चे हैं, ये लगभग सारे के सारे जितने भी मान के चले कि 260 के करीब बच्चे हैं, लगभग मान के चले 200 प्लस का सिलेक्शन अडानी के अंदर इस बार आराम से हो जाएगा। जो जितना मैंने गाइडेंस प्रोवाइड करवाया है, जितना मैंने देखा है बच्चों का रिज्यूमे, लगभग सबका हो जाएगा। तो अगर आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैं जो बात करता हूँ यहाँ पे वो प्रूफ के साथ बात करता हूँ। एचआर के साथ जितनी भी मेरी कॉन्वो हुई है,
ठीक है ना, उसको ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका सेल्स की जॉब रहेगी। देखिए, सेल्स की जो जॉब होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, तो इंटरव्यू नहीं हुआ तो सेल्स की जॉब कैसे हो सकती है? आप खुद सोचिए, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए कि अगर कम्युनिकेशन देखा ही नहीं गया तो सेल्स का डिपार्टमेंट आपको कैसे हैंड ओवर कर देगा? वो नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये जो जॉब है वो आपकी टेक्निकल जॉब है। ठीक है, उसके अंदर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी आपका जो प्लांट है वहां पे नहीं होगा, अगर होगा तो आपके जो ऑफर लेटर में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, मेंशन होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो कनेक्ट हो सकते हैं। और जितना भी मुझसे आप रहा, जितना भी मैंने डिटेल दिया, ठीक है ना, वो एकदम एक्यूरेट है और अप टू डेट है। जितना भी मैंने एचआर से बात किया, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला एचआर के थ्रू, बच्चों ने कॉल पे बात किया, ठीक है ना, तो जो भी मिला मैंने आपको सारा का सारा डिटेल बता दिया। तो ये इसका हायरिंग प्रोसेस रहता है, A to Z मैंने आपको समझा दिया। सैलरी कितना भी रहे, अपने को सैलरी से मतलब नहीं है, लेकिन एक टॉप कंपनी में काम करने के लिए बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़िया रहती है। और इसके अंदर सबसे पहले आपका जो जीटी का पोजीशन है वो जीटी का रहता है, एग्जीक्यूटिव का रहता है, उसके बाद सीनियर आपका ऑफिसर का रहता है। ऐसे सारे यहाँ पे आपको पोजीशन मिलेगी। सैलरी कितना रहता है वो एक डाउट है। ठीक है, जब आपका ऑफर लेटर आएगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑफर लेटर में यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहता है, ऑफर लेटर ओपन नहीं कर सकते। बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालना है, ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा ईमेल आ रखा है आपका ऑनसाइट असेसमेंट का, तो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाना, मैं आपको इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे एक्टिव है। ठीक है, अभी 18 बच्चे हो गए हैं, ऐसे लगभग मान के चलिए 150 बच्चे और हैं जिनका मैंने मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं कर पाया हूँ। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अकेला बंदा हूं और सभी के रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप मेरे को डायरेक्टली स्क्रीनशॉट देंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, हाय हेलो भैया ये करोगे तो मुझको पता भी नहीं चलेगा कि क्या स्क्रीनशॉट दिया है, कहाँ पे दिया है। तो बस स्क्रीनशॉट दे देना और मैं आपको डायरेक्टली प्राइवेट ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।